नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। गंगा दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क। हरिद्वार में 3 दिन भारी वाहनों की होगी नो एंट्री। गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। 9 जून से लेकर 11 जून तक जिले में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री कर दी जाएगी। इस साल 9 जून को गंगा दशहरा स्नान पर्व है। अगले दिन निर्जला एकादशी है। इन दोनों स्नान पर्वों के साथ ही वीकेंड पर शनिवार और रविवार को भारी भीड़ उमड़नी तय है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पहले से ही अधीनस्थों के साथ मीटिंग कर रणनीति बनाई और आवश्यक निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि 8 जून को पुलिस मेला क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात कर दी जाएगी। दोपहर बाद यातायात का दबाव होने पर भारी वाहन भी हाईवे पर प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। स्नान पर्व संपन्न होने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। टिहरी बांध की झील का जलस्तर न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। पानी की कमी के कारण विद्युत उत्पादन भी घटा। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध पर गर्मी का असर दिखने लगा है। बारिश न होने और मौसम के चढ़ते पारे के कारण टिहरी बांध की झील का जलस्तर न्यूनतम RL रिवर लेवल 742 मीटर पहुंच गया है, जिसका प्रभाव विद्युत उत्पादकों पर भी पड़ रहा है। झील में पानी कम होने से टिहरी बांध से 4.50 मिलियन और कोटेश्वर बांध से 2.50 मिलियन यूनिट ही विद्युत उत्पादन हो रहा है, जबकि सामान्य दिनों में THDC 25 से 30 मिलियन विद्युत उत्पादन होता है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली झील का जलस्तर इन दिनों 88 मीटर कम हो गया है। THDC के महाप्रबंधक संदीप अग्रवाल का कहना है कि गर्मी के दिनों में बारिश कम होने के कारण जलस्तर घटना स्वाभाविक है, जिसका असर विद्युत उत्पादन पर भी पड़ता है। सीएम धामी ने किया खुलासा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बांटे जाएंगे दायित्व। निगम आयोग परिषदों के बनेंगे अध्यक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को विभिन्न निगम आयोग और परिषदों में जल्द दायित्व बांटे जाएंगे। हालांकि इससे पहले संगठन से भी राय मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी पद रिक्त हैं, उनमें पार्टी के समर्पित सिपाहियों को जगह दी जाएगी। स्वाभाविक है कि इससे सरकार के कामों में और तेजी आएगी। कैबिनेट में रिक्त 3 पदों को भरने के सवाल पर सीएम धामी बोले कि इस पर पार्टी हाईकमान को फैसला लेना है। जब भी उचित समय आएगा, कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस संकेत से माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में अभी कुछ वक्त लग सकता है। भूमाफियाओं के उत्तराखंड में हौसले बुलंद। अल्मोड़ा के वन पंचायत के 1.5 किलोमीटर जंगल पर दबंगों ने किया कब्जा। उत्तराखंड में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अल्मोड़ा धौलादेवी ब्लॉक स्थित दन्या के मुनोली वन पंचायत के करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में दबंगों ने बेशकीमती पेड़ों का सफाया कर कब्जा कर लिया। कब्जा करने वालों में स्थानीय से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लोग शामिल हैं। कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर राजस्व टीम ने सीमांकन के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएम अल्मोड़ा ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है। पहले चरण में प्रशासन ने 18 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। मुनोली वन पंचायत का जंगल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे से लगा हुआ है। यहाँ पंचायत वन क्षेत्रों में कब्जा कर दबंगों ने होटल, ढाबे, क्लिनिक समेत कई निर्माण कर दिए हैं। मौके पर प्लॉटिंग भी जारी है। केदार घाटी में सीमित संख्या में उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। एक निश्चित तय समय पर 6 हेलीकॉप्टर ही रहेंगे हवा में। 4 धाम यात्रा में हेली सेवाओं को तय रोस्टर के अनुसार ही नियंत्रित करने की तैयारी है। इसके तहत घाटी में एक समय में केवल 6 हेलीकॉप्टर ही हवा में रहेंगे। दरअसल अभी केदार घाटी में कई बार तय संख्या से अधिक हेलीकॉप्टर संचालित हो रहे हैं। इसकी शिकायत उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा के पास भी आई है। ऐसे में केवल आंखों से देखकर ही इनकी संख्या का सही आकलन नहीं हो सकता। सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने कहा कि उड़ानों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य व VVIP हेलीपैड पर उतरने वाले उड़ानों के संबंध में DGCA को लगातार सूचना दी जा रही है। इस बार भी लड़खड़ा न जाए हजारों करोड़ की उम्मीदें। बजट आकार व खर्चे में दूरी 20,000 से बढ़कर हुई 24,000 करोड़। गांव-गांव शहरी बस्तियों में खुशहाली व ढांचागत विकास के सुनहरे सपनों को दिखाकर लाया जाने वाला वार्षिक बजट उम्मीदों के मोर्चे पर लड़खड़ा रहा है। बजट आकार व खर्चे के अंतर के हालात यह हैं कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में
यह 20,000 करोड़ से होता हुआ 24,000 करोड़ को पार कर चुका है। बीते दोनों ही वर्षों में जिस तरह यह अंतर बढ़ा है, उससे चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नया बजट तैयार कर रही पुष्कर सिंह धामी सरकार के समक्ष भी जवाबदेही का संकट रहना तय है। इस खामी के कारण राज्य के भीतर विषम भौगोलिक क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ रही है। पूरे वर्ष भर में प्रदेश की तस्वीर बदलने का कागजों पर दावा करने वाला बजट धरातल पर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे सीएम धामी, कमजोर बूथों को मजबूत करने पर मंथन। आज बुधवार को हुई कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस दौरान कहा गया कि सांसद और विधायक कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ऐसे बूथों को चिन्हित करने समेत अन्य कार्य जुलाई तक पूरे होंगे। इसके साथ ही मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है। इसी के तहत प्रदेश के सभी मंडलों में एक साथ बाइक रैली निकालने पर चर्चा हुई। बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें राजनीतिक एजेंडा रखा जाएगा। बताया गया है कि 10 से 20 जून तक जिला कार्य समिति और 20 से 30 जून तक मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। दून के रेलवे कॉलोनी के खंडहर से मिला व्यक्ति का अधजला शव। देहरादून रीठा मंडी स्थित रेलवे ट्रैक के निकट एक खंडहर से एक व्यक्ति का अधजला शव मिला है। मृतक की जेब से कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ, जिसके चलते उसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पहचान के लिए कोरोनेशन अस्पताल भिजवा दिया। वहीं आसपास रहने वाले परिवारों से पूछताछ की जा रही है। लखीबाग चौकी इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि शव आधा जला हुआ था। मामला संदिग्ध लग रहा है। ऐसे में मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तराखंड में 2 वर्ष बढ़ी जायका परियोजना की अवधि, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने समीक्षा बैठक के बाद दी जानकारी। उत्तराखंड में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से चल रही जायका परियोजना की अवधि 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को वन मुख्यालय में हुई जायका परियोजना की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। वन मंत्री उनियाल ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत राज्य के वन क्षेत्रों में भूस्खलन की रोकथाम, वन पंचायतों और वन क्षेत्रों से लगे गांवों में आजीविका विकास, जल व मृदा संरक्षण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना के शेष रह गए कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। श्रीकंठ चोटी पर आरोहण के लिए 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल दून से रवाना, पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 6133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीकंठ पर्वत की चोटी पर आरोहण के लिए पर्वतारोहियों का एक दल मंगलवार को दून से रवाना हुआ। इस पर्वतारोहण अभियान में गढ़वाल क्षेत्र के 12 युवक युवतियां प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सुभाष रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य पौधारोपण करना, पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इस अभियान से युवाओं को टूरिस्ट गाइड जैसे रोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी। दल ने अगले 20 दिन में श्रीकंठ पर्वत की चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।